अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को घोषित किया गया था। भारत में भी इस दिन को नशा मुक्त भारत अभियान और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है। नशा नाश का द्वार है, जीवन का आधार संस्कार है। दुनिया भर के लोगों को नशीली दवाओं द्वारा ड्रग्स के दुष्प्रभावों से जागरूक करना, नशा मुक्त समाज के निर्माण और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। यह कार्य प्रशासन तो कर ही रहा है। आइए अब हम समझें कि हमारा इस नशा मुक्त समाज के निर्माण में क्या योगदान हो सकता है। इसके लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि यह व्यसन युवाओं में क्यों और कैसे फैल रहा है। अधिकतर बच्चे बुरी संगति में पड़कर इन व्यसनों का शिकार होते जा रहे हैं। कुछ युवकों की अपने अभिभावकों से तालमेल नहीं बन हो पाती। कुछ क्षणिक शारीरिक सुख के तलाश में होते हैं। क्षणिक आनंद के लिए वे नशे ड्रग्स का सहारा लेते हैं। कुछ बड़े बड़े लोग उन्हें समझाते हैं कि रिलैक्स होने के लिए बड़े बड़े समाज में काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और थोड़ा बहुत नशा तो करना ही चाहिए, इससे ऊर्जा आती है और काम ज़्यादा होता है और युवा वर्ग भटक जाते हैं। आज बड़ी बड़ी पार्टियां नशे के बिना अधूरी हैं। यह लत इतनी प्रचलित होती जा रही है कि युवतियां भी इसकी चपेट में आती जा रही हैं। जो लोग गलत रास्ते पर चलकर वापस आना चाहें तभी उन्हें लाया जा सकता है, नहीं तो कोई भी उन्हें वापस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। नशा मुक्त समाज की आज बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कल तो इन्हीं युवाओं ने आगे चलकर कोई प्रशासन में जाएगा, कोई सामाजिक कार्य करेगा, कोई संस्थाएं चलाएगा। तब जब एक व्यक्ति व्यसनी और व्यभिचारी होगा तो वो एमएलए बने, मंत्री बने, कहीं भी जाएगा तो वो व्यक्ति व्यभिचार ही फैलाएगा। वो भ्रष्टाचार का ही सहारा लेके काम करेगा। अगर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेगा तो वहाँ भी व्यभिचार फैलाएगा। और खुदा न खास्ते यदि कोई धर्म स्थानों में चला गया और वहाँ कोई उसे पद मिल गया तो वहाँ का बेड़ा ही गर्क कर देगा वो। वहाँ का वो सारा माहौल ही खराब कर देगा। और इस तरह के लोग अब समाज में आने शुरू हो गए हैं, धर्म स्थानों में आने लगे हैं। इसीलिए कोई भी धर्म स्थान व्यभिचार से नहीं बच रहा है। ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। इसकी शुरुआत समाज में हो चुकी है। जीवन में लिया गया क्षणिक आनंद सारे समाज का बेड़ा गर्क कर देगा। ये युवाओं का भविष्य खराब कर देगा। ये बहुत ही चिंताजनक विषय का बन गया है। आज युवा वर्ग अध्यात्म से दूर हो गया है।
वह अध्यात्म को मानता ही नहीं। इसमें अभिभावकों की भूमिका बहुत बड़ा स्थान रखती है। बच्चों को सही समय पर सही संस्कार का ना देना, युवाओं का मार्गदर्शन ना करना मुख्य कारण है। आज बच्चों को बालपन से ही अध्यात्म से जोड़ने की ज़रूरत है। माता पिता बड़े बुजुर्गों का आदर करना उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए उन्हें सत्संग नहीं, विज्ञान से जोड़कर अध्यात्म की ओर मोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग और भगवान की उनके दिलों में अभी कोई जगह नहीं है। अभी तो उन्हें जागरूक कर उनकी बुद्धि को अध्यात्म की ओर मोड़ना है। इसके लिए अनुभवी प्रीचरों को आगे आने की ज़रूरत है। क्षणिक आनंद नहीं, हमेशा का आनंद और सुख तो अंदर है, बाहर नहीं। उन्हें धीरे धीरे मोड़ना है और यह मेडिटेशन के द्वारा ही पाया जा सकता है। जब उनके दिलो दिमाग में ये बात पूरी तरह बैठ जाएगी, तभी वह सत्संग या अध्यात्म से जुड़ पाएंगे और नशे की तरफ जाने से रुक पाएंगे। उनकी इच्छा शक्ति, बुद्धि विकसित करने की आवश्यकता है। जवानी की ऊर्जा का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। संतों का सानिध्य और मेडिटेशन, बस यही केवल नशे से छुटकारा पाने के रास्ते हैं। युवाओं की स्पेशल क्लास लगनी चाहिए। यानी उन्हें अनुभवी प्रीचरों के द्वारा टॉक होनी चाहिए और होनी चाहिए। ये कुछ मेरे अपने विचार और सुझाव हैं। अब संत देखो हमें बहुत पहले ही सब कुछ समझा गए हैं। कबीर साहब ने तो नशे के बारे में पहले ही बता दिया, हमें समझा रहे हैं, समझाया है। कहते हैं, कबीर भांग मछली सुरापन जो जो प्राणी खाही। कबीर भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाही। तीर्थ व्रत नेम किए ते सभे रसातल जाही। कितनी अच्छी तरह कबीर साहब ने अपनी इस वाणी में जो हमें समझा रहे हैं। भांग और सुरापन नहीं खाना चाहिए। लोग उनकी शिक्षा कब के कबीर साहब आए और कब से कह गए, लेकिन लोग नहीं मानते उनको। हमारे गुरुओं ने भी तो नशा की पाबंदी लगाई है और नशा मुक्त जीवन सबका बनवाकर एक नशा मुक्त समाज का निर्माण किया है। युवक युवतियां गुरुओं की शिक्षाओं को सुने, उसे अनुभव करें और फिर अपने अनुभव के आधार पर उसे माने, क्योंकि पूर्ण सतगुरु तो यही कहते हैं कि सीइंग इज अबव ऑल। जब तक तुम देखो नहीं अपनी आंखों से, तब तक मानो नहीं। इसलिए वो पहले अपने अनुभव करें और तभी अध्यात्म से वो जुड़ पाएंगे। और इस तरह एक युवा सिर्फ अपना ही भविष्य नहीं संवारता, बल्कि अपने आने वाले पीढ़ी को भी संवारता है। जब वो ये सारी बातें समझ लेगा तो वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी, मतलब अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कार देगा। और एक नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देगा और प्रभु की नजदीकी का अनुभव कर सच्चे सुख और सच्ची शांति को प्राप्त करेगा। उसे
एक बात याद युवाओं को रखनी चाहिए कि उन्हें थोड़ी सी क्षणिक सुख के लिए अपने ब्रह्मचर्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें। युवा में जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उनके एक चेहरे पे एक नूर आ जाएगा। ये जो ब्यूटी पार्लरों में घूम रहे हैं ना आजकल युवक युवतियाँ, ये वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेडिटेशन सही ढंग से करें और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें तो इन्हें किसी ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार वे अपने तन मन को स्वस्थ रखते हुए प्रभु का गुणगान करते रहें। याद रखें, एक गलती नशा नहीं, जीवन चुने। एक गलती जिंदगी भर की सजा, नशा नहीं, जीवन चुने। मेरी अभिभावकों से भी एक अपील है कि वे अपने बच्चों को समय दें। आजकल के अभिभावक बच्चों को समय नहीं दे रहे और इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। उन्हें पूरा समय देना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों से समय दिलवाना चाहिए, उनके साथ बातें करवानी चाहिए। वो उन्हें युवाओं को बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं को समझें और उन्हें सपोर्ट करें, उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं, उन्हें योग और मेडिटेशन करने में सहायक बने। इस प्रकार उनकी भूमिका युवाओं को नशे से मुक्त करने में बहुत बड़ी भागीदारी होगी। और इस प्रकार हम एक अध्यात्म से जुड़कर एक नए नशा मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।